हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रांत में स्वागत करता हूं। और आज हम देखते हैं 18 नवंबर 2020 से सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें 10 प्रश्न है और 10 प्रश्न के नीचे आपको मिलेगा एक अभ्यास प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो भारत की तरफ से 12वां शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में किसने भाग लिया? आपका ए है निर्मला सीतारमण, बी है स्मृति ईरानी, सी है राजनाथ सिंह, डी है नरेंद्र मोदी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने लिया है 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग। तो ब्रिक्स देश में इस समय कौन कौन सा देश है हम देखते हैं। जैसे बी से है ब्राज़ील, और तो पहले हम ब्रिक्स का आपको स्पेलिंग लिख देते हैं, BRICS। तो ब्रिक्स में समय 5 देश है। बी से है ब्राज़ील, आर से है रसिया, आई से है इंडिया, सी से है चाइना, एस से है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। तो इस समय 5 देश है। जब बना था ब्रिक्स, इसमें साउथ अफ्रीका नहीं जुड़ा था, तब ब्रिक था, लेकिन अब 5 देश हो गए हैं तो इसमें अंतिम में जोड़ दिया गया है यस, जिससे बनता है साउथ अफ्रीका। तो देखते हैं इसका डिटेल। 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। तो नरेंद्र मोदी ने 17 नवंबर 2020 को 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी और इनोवेटिव ग्रोथ की थीम के तहत रूस ने इसकी मेज़बानी की। तो इसकी थीम थी ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी और इनोवेटिव ग्रोथ। तो इसकी मेज़बानी की है इस बार रूस ने, और भारत इसका मेज़बानी करेगा 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का। तो अगली जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगी उसकी मेज़बानी करेगा इंडिया। तो 2021 में अगली मेज़बानी करेगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला बिग बैश लीग में 100 विकेट का तमगा प्राप्त करने वाली पहली गेंदबाज कौन बनी? तो पहला जो महिला बिग बैश में है 100 विकेट का तमगा प्राप्त करने वाली कौन खिलाड़ी हैं? तो इनका ए है नाम पूनम यादव, बी है दीप्ति शर्मा, सी है सोफी डिवाइनेट और डी है मोली स्ट्रेनो। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है डी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। तो डी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। मोली स्ट्रेनो बनी हैं 100 विकेट का दर्जा तमगा हासिल करने वाली खिलाड़ी। तो आपका दूसरे में जो राइट आंसर है वह है डी, और पहले में भी आपका राइट था डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है, निम्नलिखित में से किसने तुर्की ग्रांड प्रिक्स 2020 जीता? निम्नलिखित में से किसने तुर्की ग्रांड प्रिक्स 2020 जीता? ए है सेबास्टियन बेर्टेल्ली, और बी है मिचेल शुमाकर, और बी है मिखाइल वेटेल, और डी है लुइस हैमिल्टन। आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है वह है डी, लुइस हैमिल्टन ने जीता है इस बार तुर्की ग्रांड प्रिक्स 2020। तो तुर्की ग्रांड प्रिक्स 2020 जीता है लुइस हैमिल्टन ने, और इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है डी। तो आपका तीसरे का राइट आंसर है डी। अब देखते हैं व्याख्या। लुइस कार्ल डेविडसन हैमिल्टन फार्मूला 1 रेसिंग के ब्रिटिश ड्राइवर हैं जो वर्तमान में मैक्लेरन मर्सिडीज टीम के लिए रेसिंग करते हैं। फार्मूला 1 के आज तक के सबसे युवा विश्व चैंपियन हैं। इनका जो कंट्री है, इनका जो देश है वह है इंग्लैंड से इनका संबंध है, और यह आज तक के सबसे युवा विश्व चैंपियनशिप है। तो कार्ल डेविडसन हैमिल्टन फार्मूला 1 रेसिंग में ब्रिटिश से प्रतिनिधित्व करते हैं। 15वें एशिया प्रशांत देशों में किस देश के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?
तो 15वें एशिया प्रशांत देशों ने किस देश के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए है इंडोनेशिया, ए है इंडोनेशिया और बी है बांग्लादेश, सी है चाइना, डी है रशिया। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है वह है सी। तो आपका सी इसमें राइट आंसर है। तो सी आपका इसमें राइट आंसर है। रशिया, चाइना ने किया है दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर 15वें एशिया प्रशांत देशों के साथ। तो आपका चौथे का जो करेक्ट आंसर है वह है सी। 5वां क्वेश्चन है 16 नवंबर भारत में प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो किस लिए मनाया जाता है यहाँ पर लिखिए। तो 16 नवंबर भारत में प्रतिवर्ष किस के लिए मनाया जाता है? तो किस के लिए मनाया जाता है? ए है नेशनल प्रेस डे, बी है नेशनल कैलोजन डे और सी है नेशनल आथर डे, डी है नेशनल हाउसवाइफ डे। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है ए आपका इसमें करेक्ट आंसर है। 16 नवंबर भारत में प्रतिवर्ष किस लिए मनाया जाता है? नेशनल प्रेस डे के रूप के लिए। तो नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को भारत में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर 2020 को मनाया गया इस बार। नेक्स्ट देखते हैं। यह दिवस हर साल प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसका गठन 1966 में किया गया। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1966 में। 1966 में हुई थी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना। फिर देखते हैं जिसका गठन 1966 में किया गया था। जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद वर्तमान में भारतीय प्रेस के अध्यक्ष हैं। तो जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद वर्तमान समय में भारतीय प्रेस के अध्यक्ष हैं, चंद्रमौली कुमार प्रसाद। 6वां क्वेश्चन देखते हैं। रामसर कन्वेंशन किस संगठन द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है? रामसर कन्वेंशन किस संगठन द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है? ए है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और बी है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और सी है आईसोम, डी है यूनिसेफ। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है बी। यूनेस्को द्वारा घोषित किया जाता है रामसर कन्वेंशन। तो एक जो पर्यावरण संधि है यूनेस्को की। वेटलैंड पर कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। यह यूनेस्को द्वारा 1971 में स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है। 1975 में लागू हुई और रामसर सूची का उद्देश्य आर्द्र भूमि के एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को विकसित करना और बनाए रखना है। तो रामसर जो है यह ईरान में एक स्थान है। ये ईरान में आर्द्र भूमि का स्थान है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वें ब्रिक्स में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिला शोधकर्ताओं का समर्थन करने के लिए भारत द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो 8वें ब्रिक्स में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महिला शोधकर्ताओं का समर्थन करने के लिए भारत द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? ए है वुमेन इन पावर, ए है वुमेन इन पावर, बी है नारी पावर, सी है शेर पावर और डी है प्रमोट वुमेन्स साइंटिस्ट। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर है वह है सी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। तो सी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। जो 8वें ब्रिक्स में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महिला शोधकर्ताओं का समर्थन करने के लिए द्वारा किया गया है भारत द्वारा। देखते हैं 8वां क्वेश्चन। पैनासोनिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है पैनासोनिक का? तो ए है तोशियो यूबी और बी है कुनियो नाकामुरा और सी है मसायुकी मुत्सुता और डी है युकी कुसुमी। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है डी। युकी कुसुमी को चुना गया है पैनासोनिक का CEO। तो CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुना गया है युकी कुसुमी को। तो ये जापान की जो कंपनी है, इनके नाम भी बहुत कठिन है। तो चलते हैं 9वां क्वेश्चन। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म महोत्सव 2020 के लिए
किस फिल्म ने पुरस्कार जीता है? तो किस फिल्म ने पुरस्कार जीता है सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म महोत्सव 2020 में? ए है आर्टिकल 15 और बी है गली बॉय, सी है नटखट, डी है वार। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है सी, नटखट ने जीता है इस बार का लघु फिल्म महोत्सव 2020 का पुरस्कार। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है सी। तो 9th का आपका सी आंसर करेक्ट आंसर है। डी देखते हैं, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी साइट रामसर साइटों की सूची में जोड़ी गई है? इसका मतलब है कि रामसर साइटों में कौन सी जोड़ी गई है? ए है केथम झील, ए है केथम झील, बी है लोनार झील, सी है लेक पिछोला झील और डी है ए और बी, मतलब कि केथम झील और लोनार झील को जोड़ा गया है रामसर साइट में। तो आपका 10वें में जो करेक्ट आंसर है वह है डी, लोनार झील और केथम झील को जोड़ा गया है रामसर साइट में। तो आपका ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हैं, लोनार और केथम झील को जोड़ा गया है रामसर साइट में, ना कि लेक पिछोला को। तो आपका डी इसमें करेक्ट आंसर है, ए और बी, केथम झील और लोनार झील को जोड़ा गया है रामसर साइट में। व्याख्या देखते हैं। भारत में 41 रामसर साइटें हैं। तो भारत में वर्तमान समय में 41 रामसर साइटें हैं। रामसर कन्वेंशन के तहत इन वेटलैंड्स को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रूप में माना जाता है। WWF इंडिया के अनुसार आर्द्रभूमि भारत में सभी पारिस्थितिकी पर्यावरण प्रणालियों के लिए सबसे अधिक खतरा है। तो इसमें जो भारत में इस समय आपको याद रखना है, भारत में 41 रामसर साइटें हैं। इसमें जो जोड़ा गया है 2 नया साइट, उसमें ये है केथम झील और दूसरा है लोनार झील। तो लोनार झील और केथम झील को जोड़ा गया है, जिससे इस समय अब वर्तमान में 41 रामसर साइटें हो गई हैं। तो WWF इंडिया के आर्द्रभूमि के सभी पारिस्थितिकी प्रणालियों के लिए सबसे अधिक खतरा है। और इसमें देखते हैं अभ्यास प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन है। कलाई गनर करुणानिधि नाश्ता योजना 2020 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? करुणानिधि नाश्ता योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ए है उत्तर प्रदेश, ए है उत्तर प्रदेश और बी है पुडुचेरी, सी है केरला, डी है गुजरात। तो आपका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। ये इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जिस राज्य से है या केंद्र शासित प्रदेश से अगर है तो आपको वहाँ के लेफ्टिनेंट या राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उस राज्य में कितनी विधानसभा की सीटें हैं, लोकसभा की सीटें हैं, द्विसदन व्यवस्था है या एक सदन है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पूरा विस्तृत आपको उस राज्य के बारे में लिखना है। तो दोस्तों समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो अब लेक्चर करंट अफेयर्स का डेली मिलता रहेगा आपको। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।